गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोग की तरफ का मौसम का? आजकल मौसम की बड़ी मार पड़ रही है हर जगह पे। अनुज गुड इवनिंग। आलेख गुड इवनिंग। नहीं भाई, मैं कोई लॉन्च नहीं देख पाया। मैं क्लास ले रहा था, अपनी क्लास की लॉन्चिंग कर रहा था। आपको लॉन्च पैड पे से लॉन्चिंग की तैयारी करानी है ना? 4-5 महीने बाद आप भी लॉन्च होने वाले हैं, है कि नहीं भाई? जुलाई आ गया ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर। हाँ, 5-6 महीने बाद आप भी लॉन्च होंगे। आपका लॉन्च सक्सेसफुल हो, इसकी तैयारी करते हैं हम लोग। अभिजीत, आज शुरू करोगे? अभी तक क्या कर रहे थे? अब जो गया जो गया, जो शुरू करना है शुरू कर लो अब। क्रैश व्रैश कुछ नहीं होता लाइफ में। लाइफ में हर चीज टेम्पररी है। जो चीज आपको अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, वो किसी लाइफ में किसी टाइम के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी। इसीलिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोशिश नहीं करना चाहिए। परेशान रहना इज डिफरेंट थिंग, और कोशिश करना मतलब परेशान रहना और बहुत ज़्यादा जो है, मतलब क्या कहते हैं, इम्पेशेंट होना। इम्पेशेंट होके किसी के लिए किसी चीज़ को सोचना, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। अरे वीक है तो स्ट्रांग करो, और क्या करोगे? कोशिश करो पढ़ने की। यहाँ पे तय करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो। कम से कम आप बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो बहुत इजी लेवल के, भाई कोई जेई मेंस लेवल की फिजिक्स को इजी कोई भी बच्चा अपने हाथ में कर सकता है। जेई मेंस लेवल की फिजिक्स को तो कोई भी बच्चा अपने हाथ में कर सकता है ना भाई। उसमें कुछ टफ नाम की चीज है ही नहीं। चलिए फिर, ऑडियो वीडियो क्लियर होगा सभी बच्चों को। कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग ने अभी तक देखा कि कोई भी एक मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, तब हमने देखा। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा हमने क्या देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो हमने देखा कि उस पर फोर्स लगेगा। अब हम देखते हैं कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। आप सभी बच्चों को पता है कि अभी तक हमने जो भी देखा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को या करंट कैरिंग वायर को रख दिया गया था, तो उसका हमने फोर्स देखा। उस पर फोर्स जो लग रहा था वो हमने देखा, आई एल क्रॉस बी या क्यू वी क्रॉस बी। लेकिन शुरुआत में ही जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको कहा था कि मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट सराउंडिंग। तो मूविंग चार्ज अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट करते हैं, कोई भी मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली अगर वो मूव कर रहे होंगे तो उनमें करंट होगा, और उस करंट कैरिंग वायर का अपना एक मोमेंट होगा। याद है सभी बच्चों को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम लोगों ने पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट। equal or opposite charges separated by a very small distance, they form a dipole and they have a moment, it is mod q into d, है ना? उसी तरीके से यहां पर एक हम टर्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट।
यहां हम एक टर्म पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, और फिर देखेंगे उस पे लगने वाला टॉर्क। तो पहले तो बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन होता है वेक्टर m इज इक्वल टू एन आई ए इंटू ए कैप, एन आई ए इंटू ए कैप। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप, ठीक है, एन को आप क्या क्या कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, हो सकता है लूप में बहुत सारे टर्न हो। आई तो है करंट, करंट, और ए है एरिया ऑफ लूप, ए है एरिया ऑफ लूप। ये ध्यान रखिएगा, ए क्या है, एरिया ऑफ लूप। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ए कैप। ए कैप क्या है, इट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप। एरिया वेक्टर के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, ये ए जो है एरिया वेक्टर है जो एरिया की डायरेक्शन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ऊपर हो सकता है, परपेंडिकुलर के दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो अगर आप लूप की बात कर रहे हो, तो जैसे ये अपना करंट कैरिंग लूप है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो करंट कैरिंग लूप है, मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। मैंने अगर करंट इसमें, अब आपको जो, चलिए एक ऐसा भी बना देता हूं, पहले ये वाला देख लीजिए, आपको ये ज्यादा क्लियर दिखाई देगा आपके व्यू से। तो एक ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसमें करंट क्लॉकवाइज मूव करे या एंटी क्लॉकवाइज, दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्लोज लूप है अगर। ठीक है, तो क्लोज लूप में अगर हमारे पास करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो आप हमेशा कैसा लेंगे, आउटवर्ड। एरिया वेक्टर हमेशा कैसा लेंगे, आउटवर्ड होगा, तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, होगा तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर, बट वो आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, ये डिसाइड करेंगे करंट की डायरेक्शन, ओरिएंटेशन को देखकर। अगर लूप में करंट, इफ करंट इन एंटी क्लॉकवाइज, if current in anti-clockwise, ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो होगा, ए कैप जो होगा, वो आउटवर्ड होगा। परपेंडिकुलर तो होगा ही, आपको पता ही है। मतलब मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि इसके प्लेन को मैं बोलता हूं ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ये रिंग अपना एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो सभी बच्चे यहां का एरिया वेक्टर बता पाएंगे। एरिया वेक्टर यहां का क्या हो जाएगा, इसके लिए एरिया वेक्टर हो जाएगा क्या, प्लस के कैप। एरिया वेक्टर हो जाएगा प्लस के कैप। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां पर एरिया वेक्टर हो जाएगा ये प्लस के कैप। इसी तरीके से अगर यही सेम रिंग में ओरिएंटेशन करंट का क्लॉकवाइज है, ओरिएंटेशन अगर करंट का अपना क्लॉकवाइज है, तो यहां एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। दिख रहा है सभी बच्चों को, ये माइनस के कैप। ठीक है, तो ठीक इसी तरह यहां की अगर बात करते हैं, तो ये जो ओरिएंटेशन है, अगर ये प्लेन का एक्सिस आप अगर देखना चाहो, तो ये एक्सिस अपनी एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है। ये अपना कहां रखा है, एक्स जेड प्लेन में। तो ये एक्स जेड प्लेन में रखा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, और ये अपना जेड एक्सिस है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ का एरिया वेक्टर क्या होगा। बिल्कुल सभी लोग समझ रहे हैं। एरिया वेक्टर अब आप ऊपर से देखोगे, इधर से आप देखोगे, मान लो आप व्यूअर हो,
मान लो आप व्यूअर हो, आप देख रहे हो तो आपको ये कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर एरिया वेक्टर जो होगा वो होगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर हमेशा जो रिंग का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। बट मैं आपको बता रहा हूं कि परपेंडिकुलर में ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, तो वो ऊपर और नीचे जो है करंट के ओरिएंटेशन को देखकर डिसाइड करिएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है यहां पर, तो आपको पता है कि यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा वो अपना प्लस जे कैप हो जाएगा। एक्चुअली इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जस्ट इसके आगे वाला चैप्टर है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। आप सभी बच्चों को पता है कि मैग्नेट में इतना तो जरूर पता होगा, इतना तो आगे हम पढ़ेंगे अभी मैग्नेटिज्म में, इतना तो लेकिन सभी बच्चों को पता होगा कि जो मैग्नेट है अपना, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे बार मैग्नेट ही लेते हो आप, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आप बोलते हो ना कि नॉर्थ से, इतना तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आपकी ऐसी होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को इंटर करती हैं, और अंदर जो है साउथ टू नॉर्थ होती हैं, अंदर साउथ टू नॉर्थ होती हैं, ऐसे क्लोज लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, ठीक बात है। तो अब यहां पर भी आप आगे पढ़ेंगे बायट-सेविट्स के अकॉर्डिंग कि दिस करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो हैज इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको बस इसमें ये रियलाइज कराना चाह रहा हूं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो बिहेव एज ए मैग्नेट, इट हैज टू पोलरिटी। इसके पास नॉर्थ है और साउथ है, तो इसके पास भी आप देख रहे हो, नॉर्थ पोल किसे आप बोल रहे हो, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और यहां पे इंटर कर रही हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलेंगी और यहां से बी एक तरीके से यहां से एग्जिट कर रहा है, और यहां पे बी क्या कर रहा है, इंटर। तो इसी को तो आप नॉर्थ और साउथ बोलते हो, ठीक बात है। तो अब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करो, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आगे हम पढ़ेंगे बायट-सेविट्स में, तो इसमें जो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप अपने फिंगर को, इस फिंगर को जो है करंट की डायरेक्शन में कर्ल करिए, ये जो थंब की डायरेक्शन है यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और यही एरिया वेक्टर भी होगा। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जो है ऐसे निकलती हैं और ऐसे जाती हैं। ठीक है, ये सब सर्कल बनाएंगी, मैं वो दिखा नहीं रहा हूं, यहां पे ऐसे इंटर कर रही होंगी। तो आपने क्या देखा कि इस जोन में अगर कोई बंदा यहां पे खड़ा होकर देखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको यहां से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं इसकी तरफ। तो ये वाला सरफेस जो होगा वो साउथ पोल की, सॉरी नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेगा। ये वाला जो होगा ये क्या होगा अपना, इसके लिए नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये नॉर्थ होगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ। ये क्या हो जाएगा, साउथ। तो इस तरीके से इसके पास मोमेंट होगा। मोमेंट के लिए इक्वल और ऑपोजिट पोलरिटी चाहिए, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो हम डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे थे। तो मैं आपको यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर नॉर्थ और साउथ का रीजन क्लियर है। यहां पोलरिटी कैसे, प्लस माइनस का क्या लॉजिक है कि जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को जा रही होंगी वो नॉर्थ की तरह होगा, और अंदर की ओर जिधर जा रही होंगी वो साउथ की तरह होगा। इसका मतलब आप ये भी समझ रहे हो कि दो करंट कैरिंग लूप को अगर पास लाओगे तो आप मुझे बताओगे कि कब वो रिपेल करेंगे और कब अट्रैक्ट करेंगे। जब वो अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि दो आपके पास कोई भी करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, दो करंट कैरिंग लूप रखे हुए हैं, ऐसे मान लो एक रखा है और एक ऐसे रखा है। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा साइड आपको बाहर को दिख रहा है।
ठीक है। तो मान लो मैं अगर आपको बोलूं कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में इनमें करंट है, देखिए जो बाहर की साइड है ना वहां करंट दिखा रहा हूं, ये आपका बाहर का साइड है, ये बाहर का साइड है, और ये वाईजेड प्लेन में रखे हुए हैं, ये वाईजेड प्लेन में रखे हुए हैं। तो इन दोनों में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई और आई वन आई टू कुछ भी हो सकता है, मैंने आई ले लिया है। तो आप मुझे बताओ कि जब दो लूप है ऐसे, ठीक है, तो इसमें जो है ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये जो करंट है वो आपकी तरफ, ये जो फेस है ना, ये ब्लैक बोर्ड के बाहर जो निकला है उस पे है करंट, आपको हो सकता है अंदर दिखाई दे रहा हो, ठीक है। कौन सा बी वेक्टर कह रहे हो? हाँ, बी नॉर्थ की तरफ होगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इंटर कर जाएगा। ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो मैंने बनाया है ये बी का वेक्टर बनाया है, ये सर्कुलर जो बनाया है ये बी है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आगे अभी पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो ऐसे हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, एक मैंने दिखा दिया है, बाकी इधर से निकल के इसमें इंटर करेगा। तो जिधर से निकल रहा होगा ना, जिधर से निकल रहा होगा वो अपना नॉर्थ होगा, और जिधर इंटर कर रहा होगा वो साउथ होगा, ठीक है। अगर ऑपोजिट में ट्रैवल करेगा क्या मतलब, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज कर दोगे तो ये साउथ नजर आएगा, इसी में अगर ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगा तो ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका बताइए आप लोग, ये क्या होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? ठीक है, पहले ये बता दीजिए, दोनों सेम करेंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। तो कैसे डिसाइड करेंगे, ये बहुत आसान है, देखना आपको। आप अगर देख रहे हैं कि यहां से करंट अपनी इधर जा रही, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये देखिए एरिया में मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, फिंगर को इधर करिए करंट की तरफ, और ये प्लेन कौन सा है, प्लेन भी बनाई दे रहा हूं, ये प्लेन आपका वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। ये वाई जेड प्लेन है, ठीक है भाई, ये वाई जेड प्लेन है, रिंग अपनी वाई जेड प्लेन में है। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन में तो आपको क्या दिखता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर से निकलेगी, ये अपने करंट है, करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो ऐसे, और थंब इधर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर निकल रही होगी, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से निकल रही होगी, तो जब निकलेगी तो इंटर कहां करेगी, इस तरफ। फिर मैं बता रहा हूं, ये अपने पास करंट है, करंट कैरिंग वायर है, इसमें अपने फिंगर को इसकी तरफ करो और इसमें कर्ल करो, ये थंब इधर जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की बाहर जाने की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाती है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऐसे निकलेगी और ऐसे इसमें इंटर कर जाएगी। मैं एक बना रहा हूं, ऐसा बहुत होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल रही है, तो ये अपना क्या हुआ, जो निकलेगा तो ये पोल क्या हुआ, ये हुआ साउथ, और इधर इंटर कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। पहले ये क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहां आ जाओ, इसके लिए क्या दिखता है भाई, इसके लिए भी वही है, इसके लिए क्या दिखता है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो ये वाला पोर्शन अपना क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर निकल रही है। हाँ ठीक है, तो इधर निकल रही है, तो आप इसको पहले दिखा दूं मैं, सेम ही तो है, सेम ही तो है, इधर जा रही है ना, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ये है, तो यहां से निकलेगी ये नॉर्थ और ये अपना साउथ। ये नॉर्थ और ये साउथ, तो दो मैग्नेट आप देख रहे हैं नॉर्थ और नॉर्थ, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट होना चाहिए,
क्या कुछ उल्टा हो गया है क्या? देखो जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, हाँ यहां मैंने डायरेक्शन उल्टा कर दिया है, सॉरी। ये साउथ नॉर्थ होगा ना, ये इंटर कर रहा है ना, अरे इधर इंटर कर रहा है भाई, तो ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हुआ ना, ठीक है। यहां बना है, एरो बना हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही नॉर्थ, अंदर आ रही है इसमें, ये साउथ। आपको थोड़ा सा व्यू में दिक्कत हो सकती है कि आपको ये बाहर दिख रहा है कि ये, मैंने आपको बताया है कि जिसमें करंट है उसको आप ये देखो कि ये आपकी तरफ है, ये बाहर है, ये अंदर है, ठीक है, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये अपने पास ये पोर्शन जो करंट वाला है ये बाहर है, तो इसके लिए आपने थंब इधर किया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से यहां से एग्जिट हो रही है, ये नॉर्थ हो गया, यहां से इंटर कर रही है, ये साउथ हो गया। इसके लिए भी वही है, देखिए इसके लिए क्या होगा, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे हमारी जो दोनों लूप है, लूप अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आपने एक चीज सीखा कि जब भी हमारी करंट कैरिंग जो लूप है उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, प्लेन भी सेम होना चाहिए और सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर ये उल्टा हो जाए तो कर ही सकते हो आप, उल्टा हो जाए तो भी कर सकते हो। ठीक है, एक में आप ऐसा ले लो और एक में ऐसा ले लो, अपोजिट भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब करंट जो है अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप बता सकते हो आसानी से, थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि ये जो मैं बना रहा हूं थोड़ा सा ऐसा, ये आपकी तरफ है, ये जो है आपकी तरफ है, आउटवर्ड है, और ये वाला आउटवर्ड है। ठीक है, अब आप लोग बता सकते हो बहुत आसानी से, इसको बता सकते हो कि ये जो करंट है इधर आ रहा है, तो इसके लिए तो यही होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखो तो ये इधर से आके इधर आएगा, मतलब ये नॉर्थ होगा और ये अपना साउथ होगा, क्लियर है। इसके लिए देखो क्या है, इसके लिए ये इधर जा रहा है, तो ये जो है करंट को जो है फिंगर को, अपने राइट हैंड फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करिए ऐसे, और थंब की डायरेक्शन इधर है, तो दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलकर ऐसे आ रही होगी, तो ये यहां से निकल रही होगी और यहां पे अंदर आ रही होगी। ये इधर से निकल रही होगी, इधर इंटर कर रही होगी, तो इंटर कर रही है इधर, तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, तो साउथ और साउथ ये रिपेल करेंगे, ठीक है, तो रिपेल ईच अदर। तो इस तरीके से आप जो है मोमेंट डिसाइड करते हो, ठीक है। तो ये इस करंट कैरिंग लूप का मोमेंट है। हाँ बिल्कुल, 11th अगर आपका है तो आप 11th का रिवीजन थोड़ा थोड़ा हर वीक में, मान लो एक वीक का टारगेट रखा कि फोर्स कॉन्सेप्ट केवल कर लेंगे, तो कर सकते हो आप, तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। बट ये करने के बाद नहीं टाइम मिलता है तो अभी मत करिए, जो कर रहे हैं उसको करिए, क्योंकि जो कर रहे हैं उसमें पूरा कमांड कर लीजिए, एक साथ सब कुछ मत करिए, मेरा ये मानना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, तो ये जो मोमेंट आपने देखा नॉर्थ और साउथ, तो इसी मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो होता है NIA। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कई सारे, मान लो रिंग को कई सारे सर्कल में हमने घुमा दिया, तो वो NIA हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, वो हो जाएगा अपना NIA, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, और आपको मैंने डायरेक्शन भी सिखाया। अब इसी मैग्नेटिक मोमेंट को अगर आप किसी, ये जो करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, इसमें अब एक बात और देखते हैं पहले,
कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रोटेटिंग चार्ज किसी रोटेटिंग चार्ज का भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा। हाइपोथेटिकली मैंने तुम लोगों को एक बार बताया भी था, करंट में ही बताया था आई थिंक, करंट में ही बताया था मैंने कि कोई क्यू चार्ज है, उसको अगर आप रोटेट कर रहे हो, उसमें कोई भी सर्कल नहीं हो, हवा में रोटेट हो रहा है, तो आप बता सकते हो कि एक इक्विवेलेंट करंट कैरिंग रिंग बनेगा। मतलब प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो नहीं कि भाई हवा में कोई चार्ज घूम रहा है तो वहां करंट कहां होगा, कोई मीडियम ही नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई चार्ज अगर घूम रहा है, ठीक है, कांस्टेंट ओमेगा से, तो आपके ऊपर ऐसे घूम रहा है, जैसे मच्छर घूमता है, वो मच्छर जो है आपको जो है सर्कुलर में घूम रहा है, तो समझो चार्ज घूम रहा है आपके सामने इस तरीके से। तो जब चार्ज घूम रहा है तो हर टी टाइम में वो आपको पास करते हुए जाएगा, आपके सामने से गुजरेगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में। तो थ्योरेटिकली हम बोल सकते हैं कि इट विल असाइन ए करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग लूप बनाएगा कि नहीं, ठीक है। हाँ भाई, करंट, आपका कमेंट विजिबल है, आपका कमेंट, ठीक है। तो आप यहां पे बता सकते हो कि कोई एक चार्ज है, मान लो कोई भी चार्ज है, अगर वो इस तरीके से घूम रहा है ना, इस तरीके से घूम रहा है, यहां कोई मीडियम नहीं है, ये चार्ज है, प्लस क्यू भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसको आप एक इक्विवेलेंट सिस्टम मान सकते हो थ्योरेटिकली। ये प्लस क्यू है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और ये कैसे घूम रहा है, यहां पे कांस्टेंट ओमेगा से, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट हो रहा है। तो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट हो रहा है, आप यहां नीचे खड़े हो तो आपको हर टी टाइम में ये आपको पास करता हुआ नजर आएगा। यही तो था, ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप यहां पे खड़े होके इसे देख रहे हो तो हर टी टाइम में इस बंदे के सर से गुजरेगा ये, है ना, हर टी टाइम में। ये टी इक्वल टू 0 से शुरू हुआ तो फिर से ये यहां पर कब आ चुका होगा, मान लो ये टी इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, फिर से ये टी इक्वल टू कैपिटल टी टाइम में आएगा इस तरीके से। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि जो करंट है वो होगा Q बाई कैपिटल टी, दैट इज Q, और T को आप लिख सकते हो 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो इससे एसोसिएटेड एक करंट आप मान सकते हो। इसका मतलब ये मान सकते हो कि इसके जगह पे हम एक करंट कैरिंग रिंग माने, इसके जगह पे इसका इक्विवेलेंट सिस्टम क्या मान सकते हैं। इसका अगर हम इक्विवेलेंट सिस्टम अगर माने तो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम क्या मान सकते हैं, बताओ। इसका इक्विवेलेंट सिस्टम मान सकते हैं ना कि इसके जगह पे एक करंट कैरिंग रिंग है जिसपे करंट कितना है, आई, उसकी वैल्यू क्या है, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, बोल सकते हो। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, एरिया वेक्टर इसका इधर ही होगा, ए कैप, है ना, ए कैप इसका इधर ही होगा, पॉजिटिव चार्ज है। यही अगर इलेक्ट्रॉन होता, अगर इसके जगह पे ध्यान दीजिएगा, अगर यही आपसे बोल देता इलेक्ट्रॉन, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मानते। अगर यहां पर यही जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता तो इसके लिए इक्विवेलेंट सिस्टम में जो रिंग आप लेते उसमें जो करंट दिखाते, इसका इक्विवेलेंट सिस्टम उसमें आप करंट ऐसे दिखाते, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर डाउनवर्ड हो गया, बस, ठीक है, एरिया वेक्टर अपना डाउनवर्ड हो गया। देखिए लूप है, अपनी फिंगर को जो है करंट की डायरेक्शन में कर्ल करिए, थंब नीचे जा रहे, थंब नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट अपना क्या होगा, डाउनवर्ड। अगर ये एक्सजेड प्लेन है, ठीक है, ये अपना किस में है, एक्सजेड प्लेन में है अपनी रिंग, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन आप देंगे यहां पे माइनस जे कैप दे देंगे और यहां पर आप दे देंगे प्लस जे कैप। तो यहां पे वैल्यू क्या लिखेंगे, NIA, NIA एक ही रिंग आप मान रहे, तो आई क्या है, Q ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू इसका एरिया क्या है, मान लीजिए रेडियस, R रेडियस का आप ऐसा बना रहे, ये R रेडियस में घूम रहा था,
तो पाई आर स्क्वायर। अगर आप वेक्टर लिखना चाहेंगे इसके लिए तो क्या लिखेंगे, प्लस जे कैप। तो m जो होगा वो हो जाएगा अपने पास q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस जे कैप पॉजिटिव चार्ज के लिए। बोलो भाई, ठीक है। अब इसके लिए ऐसे रटो मत कुछ पॉजिटिव में अपवर्ड या डाउनवर्ड, हाँ बोल सकते हो, क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड जरूरी नहीं है ना। प्लेन चेंज होगा तो एक्स एक्सिस में भी आने लगेगा, हॉरिजॉन्टल आने लगेगा। तो बेटर है कि आप यहां से डायरेक्शन थंब रूल से निकाल सकते हो। बस ये जान लो कि जिस प्लेन में मूव कर रहा होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और वहां से आप देख लेना। इसके लिए जो वैल्यू होगी भाई, नेगेटिव चार्ज का भी वैल्यू तो सेम ही होगा। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि चाहे स्मॉल लिया है तो स्मॉल ही ले लो, इसको यहां स्मॉल लिया है मैंने। तो ये भी Q ही है वैल्यू, तो Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस जे कैप, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। तो इक्विवेलेंट सिस्टम क्या हो सकता है, एज्यूम टू बी ए करंट कैरिंग रिंग। हालांकि ये भी मतलब पूरा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर एक रिंग ही हो, सही में रिंग हो, देखिए कंटिन्यूअस फ्लो कब मिलेगा, जब एक रिंग हो और उस पर आपने लैम्डा का लाइन चार्ज बैठा रखा है, तब आपको करंट मिलेगा। अब ये एक्चुअली सही हो जाएगा। फिर ये अगर ओमेगा से है ना, लैम्डा इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो ये सभी पूरे चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो करेंगे ना हर टाइम में। ये यहां से निकलेगा, फिर ये निकलेगा, और सभी कितने टाइम में निकल रहे होंगे, टी टाइम में। तो यहां से कंटिन्यूअस फ्लो मिलेगा आपको, तो इसको आप एक करंट कैरिंग रिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो कैसा भी सिस्टम हो सकता है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा तो ध्यान रखिएगा कैसा होगा, जस्ट उसका मैग्नेटिक मोमेंट अपना जो है ये मोमेंट होगा, आई नहीं होगा। मोमेंट वेक्टर डाउनवर्ड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। बात क्लियर है सभी बच्चों को। अच्छा, अब इसी में देखिए कि एक इंटरेस्टिंग बात, कि जब ये जो चार्ज था, मान लीजिए ये चार्ज किसी मेटेलिक बॉल पे रखा हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ये किसी मेटेलिक बॉल पे रखा हुआ था। आगे आते हैं, इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा, वो ये कि थोड़ा बहुत मैं फ्लैशबैक पे आ जाऊं तो एंगुलर मोमेंटम सभी बच्चों को पता है। एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन से भी होता है, अबाउट ए, क्या फॉर्मूला लिखते हैं आप, फिक्स एक्सिस। कितने बच्चे बता रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। किसी बॉडी को फिक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दो तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एमआरवी जो आप बता रहे हैं आयुष, एमआर क्रॉस वी जो आप बता रहे हैं, वो ट्रांसलेशन के लिए, वो ट्रांसलेशन के लिए कोई पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है तो उसका किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आप बता रहे हैं, यस आई ओमेगा, ठीक है। तो ये सभी बच्चों को पता है कि ये होता है आई ओमेगा, ठीक है, ये होता है आई ओमेगा, वेर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मैं होपफुल हूं कि सभी बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक का पता ही होगा, ठीक है, रिंग का, डिस्क का, रॉड का, सभी बच्चों को पता है। जैसे ये रॉड है, इस रॉड का इसके अबाउट क्या होता है, ml²/3। इसके अबाउट क्या होता है, अबाउट एक्सिस मिड पॉइंट के, वो होता है ml²/12। ये तो क्लियर है सभी को। रिंग का या हॉलो सिलेंडर का सभी को पता है, क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ जाएगी अभी।
चाहे वो हॉलो सिलेंडर हो एक्सिस के अबाउट, चाहे रिंग हो, मैंने कहा था रिवाइज कर लेना, रिंग हो, इन सब का दोनों का क्या होता है एम आर स्क्वायर। एक्सिस भी जरूरी है इस एक्सिस के अबाउट, ये कौन सी एक्सिस है, इसके सेंटर से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर ये रिंग का है, हॉलो सिलेंडर का है, ठीक है। इसी तरीके से डिस्क का, ये डिस्क है, किसी एक्सिस जो इसके प्लेन से परपेंडिकुलर हो और इसके सेंटर से पास हो रही हो, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। याद है ना सभी को। सॉलिड हॉलो स्फेयर का ये उन बच्चों के लिए है जो डायरेक्ट 12th में कोचिंग कर रहे हैं। 2/3 एम आर स्क्वायर, एटलीस्ट ये याद रखिए कम से कम, हॉलो स्फेयर। और सॉलिड स्फेयर इतना तो याद रखिए एटलीस्ट यहां पर, बाकी तो आप पढ़ेंगे जब तो पढ़ेंगे ही। ये है अपना डायमेट्रिकल एक्सिस, कोई भी एक ऐसी एक्सिस जो डायमीटर के अबाउट है, ये सॉलिड है, सॉलिड स्फेयर। इसका होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ये क्लियर है सभी बच्चों को। अरे रौनिक तुम्हें तो याद ही होगा भाई, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो 12th में हैं। आप तो अभी पढ़ रहे हो, आज ही सुबह सुबह पढ़े हो ताजा ताजा। 12th वाले बच्चे बताएं उनको क्लियर है। ट्वेल्थ वाले बच्चे बताइए भाई, क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मैं आपको एक चीज रिलेट कराना चाह रहा था इससे, वो ये कि यही चार्ज पार्टिकल जो अभी मूव कर रहा था, मान लीजिए किसी, ये चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा था किसी बॉल पे है, डिस्पर्स कंडक्टिंग बॉल पे है और ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। मान लीजिए इसी रेडियस के अबाउट ये घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है, सेम ही फिगर बना देता हूं, नहीं तो मैं आपको ये कह रहा हूं, यही तो था अपना। तो ये क्यू चार्ज जो है अपना, क्यू चार्ज है, इस पे मास एम है, तो आपने अभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखा। मैं कह रहा हूं कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इसी एक्सिस के अबाउट, भाई इसमें मास है, ठीक है, इस चार्ज में मास है, या आप ऐसे सोचिए कि ये कहां पे रखा हुआ है, ठीक है, कहां पे रखा हुआ है, एक सॉलिड स्फेयर पे डिस्पर्स है, सॉलिड स्फेयर पे डिस्पर्स है, तो ये प्लस क्यू और एम है और इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस अगर आर है, तो मैं अगर आपसे पूछूं इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई ओमेगा, यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये देखिए। तो आप यहां से एंगुलर, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो आपको एक बहुत बेसिक बात मिलती है, और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या है, एल वेक्टर भी इधर ही है, बोलो भाई, एल वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी इधर ही है, और मैग्नेटिक मोमेंट, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का भी यूनिट वेक्टर जो आप एरिया वेक्टर बोलते हो वो भी इधर ही है, ये देख पा रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कौन देगा, एरिया वेक्टर। तो यहां से अगर आप इन दोनों का रेशियो लेते हो, ठीक है, क्या मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट अभी आपने एम निकाला था इसका, इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में कितना निकाला था, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, आपने निकाला था क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, यही निकाला था इसका मैग्नेटिक मोमेंट।
और एंगुलर मोमेंटम इसका क्या है, ये है। इन दोनों का अगर आप रेशियो लेते हैं, m/l करते हैं, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी, और वो जनरलाइज ट्रू होगा जहां पे दोनों के वेक्टर सेम है। वहां के लिए क्या आएगा, q ओमेगा r²/2 है ना, इंटू m ओमेगा r², यही तो रेशियो होगा। तो m/l का रेशियो जो मिल रहा है वो q/2m मिल रहा है, जो एक कांस्टेंट है। q/2m मिल रहा है जो कि एक कांस्टेंट है, और ये हमेशा ट्रू होगा, ये हमेशा ट्रू होगा अगर ये चीज फुलफिल्ड है, क्या, दोनों का डायरेक्शन सेम हो और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, तो आपको थोड़ा ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं। ट्रिक की तरह ऐसे यूज कर सकते हैं कि आपको एंगुलर मोमेंटम पता होगा और आपको मान लो मैग्नेटिक मोमेंटम चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे, q/2m इंटू एल कर देना, आपको m मिल जाएगा। l पहले से पता है, i ओमेगा, सभी बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही होता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पे आते हैं, मान लीजिए अपने पास कोई एक रॉड है, कोई एक रॉड है, ठीक है। ये रॉड जो है रोटेट हो रहा है इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे चार्ज, ओमेगा कांस्टेंट है भाई, ओमेगा कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेंट ओमेगा के लिए, ठीक है, ये कांस्टेंट ओमेगा के लिए वैलिड है। और यहां पे चार्ज जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स से लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा जो है इसका क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये क्लियर है सभी बच्चों को। तो अब यहां पे और रॉड का मास है m, लेंथ l है, नॉन कंडक्टिंग रॉड है, जहां पे आपने चार्ज दे रखा है वहीं पड़े हुए हैं। नॉन कंडक्टिंग मानिए आप, जहां पे चार्ज आपने इसको एक बार दे दिया है वहीं पे ये पड़े हुए हैं। तो अगर आप यहां से लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मास m है, लेंथ l है, अब इसका आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के दो रास्ते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। लैम्डा यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है जो कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म, लीनियर चार्ज डेंसिटी तो है और यूनिफॉर्म है, कोई भी फंक्शन नहीं है, देख पा रहे हैं आप, ये यूनिफॉर्म है। तो कोई बच्चा बताएगा कि इसको डायरेक्ट किया जाए या नहीं। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं। मेथड आना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन इसलिए आना चाहिए क्योंकि जब आपको नॉन यूनिफॉर्म दे देगा तो आपकी कहानी हो जाएगी। यहां पे x डिस्टेंस पे जाके कोई भी एक चार्ज पकड़ेंगे dx लेंथ पे जो होगा, ये तो सबको सूझ रहा होगा, है ना, और dx पे जो चार्ज होगा हम क्या मान लेंगे, dq। अब हम ये मानेंगे कि dq कितने रेडियस में रोटेट हो रहा है, भाई यहां पे dq कितने रेडियस में रोटेट होगा, यहां से ये dq कितने रेडियस में रोटेट होगा भाई, ये तो देख पा रहे हो। इसी dq को आप यहां पे दिखा सकते हो, इसी dq को आप यहां पे दिखा सकते हो कि नहीं, इस तरीके से। तो यहां पर इस dq को आप इस तरीके से दिखा सकते हो। तो ये जो dq आपके पास होगा, ये dq सेम चीज तो दिख रही है आपको, यही काम आप कई dq के लिए करेंगे। ये जो आपको यहां पे दिख रहा है ये dq, ये इतने रेडियस में मूव कर रहा है, x रेडियस में, विथ कांस्टेंट ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो,
बताइए इसके लिए एक रिंग होगा, बताइए इसके लिए एक अपना रिंग होगा। ऐसे हर डीक्यू अपने अपने रेडियस में मूव करेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि सारे रिंग का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो एक डायरेक्शन में है। ये फॉर्मूला तभी के लिए, मान लो कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए, ऐसा होगा नहीं क्योंकि कंस्ट्रेन है भाई, ऐसा तो होगा नहीं कि रॉड का कुछ पार्ट इधर जा रहा है कुछ पार्ट इधर जा रहा है, ठीक है। तो सारे जो है आपके एक साथ ही मूव करेंगे अलग अलग रेडियस में, लेकिन वो सभी रेडियस जो आपका रिंग बनेगा उन सबका मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड ही तो होगा, सबका मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ ही जाएगा, ठीक है। तो आप यहां के लिए सीधे सीधे बोल सकते हो कि इसका जो डीएम होगा, डीएम वो क्या लिखोगे बताओ। एन आई है, एन तो यहां पे 1 है नंबर ऑफ टर्न्स। आई क्या बताया, आई आपको बताया है, आई हो जाएगा डी क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। बोलो भाई, ये हो जाएगा आई, एक तरीके से डी आई हो जाएगा, एक तरीके से डी आई हो जाएगा डी क्यू के वजह का करंट। तो डी क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई एन आई, और एरिया, एरिया क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेथड भी आना चाहिए, केवल ट्रिक से काम चलेगा नहीं, ठीक है, मेथड भी आना चाहिए। तो यहां पे अपने पास ये आ जाएगा क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई पाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या डीएम, ये हो जाएगा अपना डीएम मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसको आप डीक्यू लिखना तो सभी लोग जानते हो, जैसे डीएम लिखा जाता है, डीक्यू क्या हो जाएगा लैम्डा डी एक्स, सबको इलेक्ट्रो में बताया गया है लैम्डा डी एक्स, ये लैम्डा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे पुट कर दो तो डीएम अपने पास क्या आ जाएगा लैम्डा लैम्डा डीक्यू हो जाएगा लैम्डा अपॉन पाई से पाई कैंसिल कर लो, तो लैम्डा ओमेगा अपॉन 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसा होगा, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से टोटल मैग्नेटिक मोमेंट और यहां से 0 से एल। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा लैम्डा ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। और अब आप लैम्डा के टर्म्स में आपको दिख रहा है, इसको क्यू के टर्म्स में देखना चाहो कि मान लो इस पे टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज ऑप्शन क्यू की फॉर्म में भी हो सकता है लैम्डा के फॉर्म में भी। तो अगर आप टोटल चार्ज के फॉर्म में देखना चाहो तो टोटल चार्ज क्यू क्या लिख सकते हो लैम्डा एल, यही तो है, यूनिफॉर्म है तो लैम्डा एल लिख सकते हो। तो अपने पास हो जाएगा लैम्डा की जगह पे आप क्या लिख दोगे क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही तो होगा लैम्डा। तो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज ऑल्सो, क्यू ओमेगा बाई क्यू ओमेगा एल अपॉन 2, यही आ जाएगा क्यू ओमेगा एल अपॉन 2। और इसका एंगुलर मोमेंटम की बात करो, इसके एंगुलर मोमेंटम की बात करो अगर, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा इस रॉड का एल, बोलो आई एम एल स्क्वायर बाई 3, अभी अभी बताया था इंटू ओमेगा, यही तो करोगे एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो यहां से आपको क्या दिखता है, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फिर से अगर आप एम बाई एल करते हो तो आपको क्या मिलेगा एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा, क्यू ओमेगा, ये एल स्क्वायर होगा क्या, अच्छा एल क्यूब होगा, ओके एल क्यूब बाई 3, ये गलत किया है, ये हो जाएगा लैम्डा ओमेगा और ये हो जाएगा एल क्यूब बाई 6, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, एल क्यूब बाई 3 6 ये होगा ना। और फिर लैम्डा को आप क्यू बाई एल लिख सकते हो, तो हो जाएगा क्यू ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6, ये आएगा भाई। अब इसको इसके साथ अगर आप फिर से फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करो तो मैं कह रहा था वही रिजल्ट आने वाला है, क्या m बाई एल रेशियो, फिर से आपको q बाई 2m ही मिलेगा, आप देख लीजिए q ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6 इंटू 3 अपॉन एम एल स्क्वायर ओमेगा। तो m बाई एल अपने पास कितना आ जाएगा q ओमेगा
Q/2m, यही रिजल्ट मिलता है फिर से Q/2m। ठीक है, तो अगर आपके पास, मैं कह रहा था कि ये ऑप्शन है आपके पास कि आप डायरेक्ट कर सकते थे, ये तो तुरंत आता है सभी बच्चों को। इसको अगर आप किससे डिवाइड कर देते, इसको जो है Q/2m से, ये L को Q/2m से डिवाइड कर देते तो आपको ये मिल जाता, आपको ये इतना इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसकी जरूरत कहां पड़ सकती है, इसकी जरूरत कहां पड़ सकती है? मान लीजिए मैं इसी में बोलूं कि इफ लैम्डा इज नॉन यूनिफॉर्म, इफ लैम्डा इज नॉन यूनिफॉर्म, इफ लैम्डा इज नॉन यूनिफॉर्म, तो लैम्डा अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब लीनियर मास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है और रॉड आपका यूनिफॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, रॉड आपका यूनिफॉर्म है, एम मास का ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके ऊपर जो चार्ज डाले हो वो नॉन यूनिफॉर्म है, उसका फंक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने ले लिया लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, ऐसा ले लिया। ठीक है, आप भाई आपका हैप्पी बर्थडे है, मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का, ठीक है, e की पावर x का है भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, टेंशन मत लीजिए, आपको हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा। आप बस आशीर्वाद को ग्रहण करते जाइए, ब्लैक बोर्ड के थ्रू आशीर्वाद जा रहा है, आप उसको ब्लैक बॉडी बन के एब्जॉर्ब करते रहिए। लैम्डा इज नॉन यूनिफॉर्म, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इसका नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो अब अगर हम इसको करें तो सारा फंक्शन यहां पे बताओ मुझे कहां चेंज होगा, यहां पर। ये जो आपने डायरेक्ट लैम्डा डीएक्स लिख दिया था, यहां पे लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, कहां लिमिट लगानी है, अच्छा लिमिट क्यों लगाएंगे, e की पावर x का फंक्शन है। ऐसा थोड़े कि आप मुझसे केवल 1 साल के लिए पढ़ रहे हो तो आशीर्वाद केवल 1 साल के लिए, पूरे जिंदगी भर के लिए है। ठीक है, माँ बाप और टीचर, इनकी दुआएं जो है हमेशा चलती रहती हैं। फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन है, ठीक है, चलता रहेगा। तो लैम्डा इज नॉन यूनिफॉर्म, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर अगर ये है तो यहां ही तो चेंज करोगे, ध्यान से देखो जरा, यही चेंज करोगे, यही चेंज करोगे। तो जब यहां चेंज करोगे तो यहां डीएम में बस फंक्शन में चेंज होगा, ये 0 से m हो जाएगा। यहां देखो, ये लैम्डा की जगह क्या पुट कर दोगे, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर। तो लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर करोगे तो एक एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। सभी बच्चे समझ रहे होंगे आई थिंक। यहां पे dq के जगह पे अब आप लैम्डा dx पुट करोगे और लैम्डा को लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर कर दोगे, तो इसका एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्स की पावर 4 होगा, बाकी कांस्टेंट बाहर निकलेगा। तो यहां क्या निकलेगा, लैम्डा नॉट ओमेगा बाई 2 बाहर निकलेगा भाई, और यहां पे आएगा एक्स की पावर 4 dx, 0 से l। बताओ भाई, ये सबको समझ में आ गया, ये सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, तो अब अपने पास m जो होगा वो क्या मिल रहा है, लैम्डा नॉट ओमेगा बाई 2 और ये l की पावर 5 अपॉन 5। चेक करिए, l की पावर 5 अपॉन 5, यही तो आएगा। तो अब हमारे पास आएगा लैम्डा नॉट ओमेगा l की पावर 5 अपॉन 10, ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये चेक करना चाहता है, हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म में Q/2m चिपका सकते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म में Q/2m चिपका सकते हैं, उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करना होगा। देखिए, रॉड तो यूनिफॉर्म है तो उसका तो ये ml²/3 ओमेगा होगा, बट यहां पर हमें Q लाना पड़ेगा। Q लाने के लिए केवल हमें dq को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर टोटल चार्ज निकालें, चलिए चेक कर ही लेते हैं,
से होगा नहीं। डी क्यू के लिए अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स। देख लेते हैं, 0 से L टोटल चार्ज निकाल रहा हूं, 0 से Q, तो टोटल चार्ज Q आ रहा है लैम्डा नॉट L क्यूब बाई 3। टोटल चार्ज आ रहा है लैम्डा नॉट L क्यूब बाई 3। तो यहां पे अगर हम लैम्डा नॉट L क्यूब बाई 3 रख दें, लैम्डा नॉट L क्यूब को हम क्या लिखें, 3 क्यूब, और यहां बचेगा क्या, ओमेगा L स्क्वायर बाई 10। तो लैम्डा नॉट L क्यूब को हम लिखें 3 क्यूब, तो हमारे पास आएगा 3 क्यू ओमेगा L स्क्वायर बाई 10। तो Q के फॉर्म में भी हम अपना ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन अब आप मुझे बताओ, क्या ये M और क्या ये L Q बाई 2M होंगे? क्या ये M और ये क्या ये L Q बाई 2M होंगे क्या? आप बताइए। नहीं होंगे ना? क्लियर है सभी को? बताओ भाई। तो Q बाई 2M नहीं होंगे, इसीलिए जब नॉन यूनिफॉर्म है तो ये मत चिपका दीजिएगा, ये ट्रिक जो है मत चिपका दीजिएगा। तो आप ये इस चीज को समझ रहे हैं सभी लोग कि ये कब आप यूज करेंगे। आपको मैंने एक चेक करके दिखाया कि आप जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू Q बाई 2M टाइम्स L वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आप चिपकाएंगे, M निकालने के लिए डायरेक्ट L का हेल्प ले लेंगे। कब करेंगे ऐसा? जब दोनों पैरेलल वेक्टर हो और साथ में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। हर जगह नहीं सोचते रहिएगा। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। MOI क्यों इंटीग्रेट होगा मोहित? यही तो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने लैम्डा जो है, आप सुनते नहीं हो लग रहा है, सुना नहीं आपने। मैंने यहां पर लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म किया है। मास थोड़े ना, रॉड का मास तो यूनिफॉर्म है, रॉड इज यूनिफॉर्म, चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म। यहां चार्ज नॉन यूनिफॉर्म है मेरे भाई, रॉड इज यूनिफॉर्म है। तो M कहां से चेंज होगा? इसका लीनियर मास डेंसिटी थोड़े है, मास की लीनियर मास डेंसिटी नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में M आता है, वो रॉड यूनिफॉर्म है, रॉड में कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर जो चार्ज डाले हो, वो जो डिस्पर्स हुआ है वो चेंज हुआ है। शायद सभी को समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया भाई मोहित? ठीक है। तो यहां पर जो है Q बाई 2M इंटू L, ये तभी करिएगा जब वैलिड फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए। तो अब इस तरीके से कुछ भी पूछे आपसे, मान लीजिए आपसे ये पूछ रहा है, एक हॉलो स्फेयर है, फटाफट चिपकाने वाले हैं अब इस ट्रिक से। एक हॉलो स्फेयर है, इसमें सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है आपकी, क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, कि सिग्मा इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है, हॉलो स्फेयर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो सिग्मा अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाएगा। ठीक है, जल्दी बताइए। अब इसमें आप रिंग कट करोगे जैसे आपको इलेक्ट्रो में कराया गया है, तो ये मैं करने नहीं जा रहा हूं। अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो सभी बच्चों को पता है कि यहां पे क्या होना है। आर डिस्टेंस पे आपको डिराइव कराया गया था इसका फील्ड या सब कुछ, है ना। ये आप डिफरेंशियल एलिमेंट ऐसे कट करते हो, थीटा पे डी थीटा का एलिमेंट लेंगे और यहां पे एक रिंग आएगा और इस रिंग का जो रेडियस होगा वो आर साइन थीटा होगा, ये आर है। ठीक है, तो इस रिंग के लिए जो चार्ज होगा इस पर dq होगा।
ठीक है, तो ये डी क्यू आप लिख सकते हैं सिग्मा डी ए, और डी क्यू अपना क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा, और ये जो होता है आर डी थीटा होता है, कई बार कर चुके हैं सब लोग। तो ये अपना डी क्यू आ जाएगा। इस डी क्यू का डीएम जो होगा, तो करंट कितना आएगा इस डी क्यू के वजह से, डी आई, वो आप लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन टी, दैट इज डी क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है भाई, तो ये डी आई आ जाएगा। तो डीएम क्या हो जाएगा, एन आई ये N1 है, तो आई का मतलब डी आई मतलब ये डी क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई, और इसका रेडियस, रेडियस अपने पास क्या है वही आर, स्मॉल आर कितना है आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से m, और ये 0 से पाई, ये 0 से पाई, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको यहां पे ये नहीं करना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम हॉल में अगर आता है तो आप ऐसा क्यों करेंगे, आप इसको मत करिए, आप सीधे सीधे q बाई कौन सा फॉर्मूला यूज करिए, ये वाला, इसका ट्रिक यूज करिए। वो ये है कि m बाई एल इज इक्वल टू q बाई 2m। ठीक, तो अच्छा m और m में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोगों को, मास इसका m है, मास m है, मैग्नेटिक मोमेंट ये है, तो q बाई 2m यही तो होता है। तो m मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा q बाई 2m इंटू एल, और L ज्यादा आसानी से लिख सकते हैं, L क्या होगा I ओमेगा, और होल स्क्वायर का कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा, इसको लाके यहां पुट कर दो तो m आ जाएगा। अच्छा Q भी हमें सिग्मा के फॉर्म में लिखना होगा, Q भी हमें सिग्मा के फॉर्म में लिखना होगा, Q नहीं दिया है सिग्मा दिया है, तो हमें Q को सिग्मा के फॉर्म में पहले लिखना होगा। क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यूनिफॉर्म है, तो Q कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, तो यहां पुट कर दो सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में 2 मास ऑफ द स्फेयर, स्मॉल m है मास ऑफ द स्फेयर, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो Q बाई 2 4 पाई r स्क्वायर 2m, और L कितना हो जाएगा, L है अपना कितना 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा। देखिए बहुत सारी चीजें कट रही हैं, 2m यहां से गायब हुआ, तो m अपने पास आ रहा है, अगर सिग्मा के टर्म्स में देखें तो 4 पाई सिग्मा r की पावर 4 अपॉन में 5, ऐसा ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। 4 पाई सिग्मा r की पावर 4 अपॉन 5, चेक करिएगा 4/3 आ रहा है तुम लोग का, 4/3 क्यों आ रहा है, अच्छा हॉलो है, सॉरी ये हॉलो है, ठीक है, तो 2/3 आएगा, हॉलो लिया है ना। तो इंटीग्रेशन वाला भी मैंने आपको बता ही दिया है, उसको करने की जरूरत नहीं है जब तक यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म में फिर आपको ये हेल्प लेना पड़ेगा। तो L अपने पास हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर अपने पास हो जाएगा 2 से 2m कैंसिल था, तो यहां पे बस क्या आ जाएगा 4/3 पाई सिग्मा r की पावर 4। ठीक है, अगर कोई बच्चा Q के टर्म्स में करना चाहेगा, ठीक है, कोई बच्चा अगर Q के टर्म्स में करना चाहेगा तो कर सकता है, ठीक है, सिग्मा को एलिमिनेट कर सकता है Q/4 पाई r स्क्वायर से, और यहाँ पे सिग्मा के जगह पे Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर डाल सकता है, तो ये आंसर किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है। Q के फॉर्म में भी ऑप्शंस मिल सकते हैं कि यहाँ टोटल चार्ज Q था, तो वो आप कन्वर्ट कर लोगे, आपके लिए वो बड़ी चीज नहीं है। क्या हो जाएगा 4 पाई r की पावर 4/3, यही है, और ओमेगा कहां चला गया, ओमेगा तो लिखा ही नहीं मैंने, 2/3 mr स्क्वायर ओमेगा भी था ना,
तो यहां ओमेगा भी लिखिए। ओमेगा को बाहर क्यों रखे, घर का ही आदमी है। अंदर आ जाओ तुम भी। ठीक है, तो यहां पे अपने पास हो जाएगा 4 पाई सिग्मा ओमेगा 4 पाई r² बाई 3। सिग्मा को क्या लिख दोगे, Q अपॉन 4 पाई r²। चेक करना जरा। तो एम क्यू के फॉर्म में क्या Q ओमेगा/3 आएगा, चेक करना एक बार। Q के फॉर्म में Q ओमेगा/3 आएगा क्या, चेक करिए। हाँ कांस्टेंट है, लेकिन वो एक्सप्रेशन में तो आपको मिलेगा ना, तो लिखेंगे आप। ओमेगा कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। ओमेगा यहां पे कांस्टेंट है, बट वो आप एक्सप्रेशन में तो लिखेंगे। ये r⁴ है, तो ये r² भी आएगा। ठीक है, अब ठीक है देख लो। तो आइदर ये ऑप्शन बनाया जा सकता है या ये ऑप्शन, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपसे बंदा, चारों ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जब अगर यूनिफॉर्म के मिलते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन आपको नहीं करना पड़ेगा अगर यूनिफॉर्म के मिलते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब तो आपको करना पड़ेगा। तो चाहे किसी का भी पूछे, जैसे अगर मैं आप बोलूं आपको कि कोई डिस्क है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक डिस्क है, ठीक है। अब इस डिस्क के लिए तो कर ही सकते हो, और इस डिस्क पे ये चार्जेस रखे हुए हैं। नॉन यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, जहां पे चार्ज रख दिया वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो यहां पे अगर बोला जा रहा है कि इसका जो सिग्मा है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वो है आपका सिग्मा नॉट एक्स। रेडियल फंक्शन है, लीनियरली बढ़ रहा है। ठीक है, सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, और x जो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। रेडियल डिस्टेंस लिख देता हूं। जल्दी से इसका आंसर दे दो। x जो है तुम्हारा क्या है, रेडियल डिस्टेंस है। तो फाइन, ये कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट हो रहा है। तो फाइन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डिस्क। तो इस डिस्क का हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्या यहां पर आप कर पाएंगे Q/2m से? नहीं कर पाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म हो चुका है। तो आपको बेसिक मेथड से जाना होगा, आपको इसमें रिंग कट करना होगा, और एक हर एक रिंग जो है एक करंट कैरिंग रिंग बनेगी। सभी करंट कैरिंग रिंग का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बताइए। पानी पी लूं। रेडियस r ले लीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर,
क्या आ रहा है आप लोगों का? सिग्मा पाई ओमेगा आर की पावर 5/5। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, रॉनिक ने। बाकी बच्चे भी आंसर दिया करो यार। कुछ बच्चे करते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, कमेंट करना नहीं भी करोगे, करना जरूरी है, बट कर दिया करो। इससे टीचर को थोड़ा लगता है कि शायद ज्यादा बच्चे सीख रहे हैं, हौसला बढ़ता है टीचर का। टीचर को भी मोटिवेशन चाहिए होता है ना। टीचर का मोटिवेशन कौन है? बस बच्चे का परफॉर्मेंस। और बच्चे का परफॉर्मेंस से ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को सीख रहा है कि नहीं। परफॉर्मेंस तो सेकेंडरी है, लर्निंग मोड में वो लर्न कर रहा है कि नहीं। तो बहुत बच्चों ने कर लिया। ओके, तो शायद समझ गए होंगे सभी बच्चे कि यहां करने का क्या है भाई। यहां करने का वही है जो आप इतने दिनों से करते आए हो, है ना। क्या कि आप एक आर डिस्टेंस पे, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं सभी बता देता हूं कि जिनसे नहीं हुआ वो फिर सीख लें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में। ये है। तो आर डिस्टेंस पे आपने क्या किया? एक डी आर थिकनेस का रिंग कट किया। यही तो है भाई, डी आर थिकनेस का ये रिंग कट किया जिसपे कितना चार्ज है? डी क्यू। और ये अपना क्या है? डी आर। तो यहां का ये करंट कैरिंग, ये क्या होगा? एक करंट कैरिंग रिंग की तरह काम करेगा कि नहीं? इसमें ऐसा माने कि कंटिन्यूसली क्यू चार्ज जो है मूव कर रहा है बहुत सारे। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए? कि अपने पास ये करंट कैरिंग रिंग बनेगा। बिल्कुल। तो अगर ये करंट कैरिंग रिंग बनेगा तो इसका हम करंट निकाल लें। ये जो करंट आएगा, जो भी करंट आ रहा होगा इसका डी आई या जो भी बोलिए, ये डी आई हम निकाल सकते हैं। ऐसे कई सारे डी आई का अपना डीएम होगा। डीएम किधर होगा? देखो इधर डीएम इसका किधर होगा? इधर ही होगा। डीएम वेक्टर किधर होगा? इस तरफ ही होगा। तो सभी डीएम वेक्टर, कई सारे कंसेंट्रिक रिंग होंगे, सभी का डीएम जुड़ता जाएगा एक ही डायरेक्शन में। मतलब इंटीग्रेट करने का है तो इंटीग्रेट कर दो। तो डीएम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बताइएगा कोई दिक्कत है तो। डीएम क्या हो जाएगा? एन आई है, एन तो 1 है। आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा डी क्यू ओमेगा अपॉन 2 इंटू एरिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट कितना है? पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। और डी क्यू क्या लिखा जाएगा भाई? वो हो जाएगा सिग्मा एट एक्स या सिग्मा एट आर। ठीक है, एक्स रेडियल डिस्टेंस है ना, तो आप यहां एक्स लेना चाहो तो एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आर भी ले सकते थे। तो यहां हो जाएगा सिग्मा एट एक्स इंटू डी ए। सिग्मा एट एक्स इंटू डी ए, यही तो लिखोगे। सिग्मा एट एक्स कितना है? सिग्मा नॉट एक्स। और एरिया किसका लिखा जाता है? डिफरेंशियल एलिमेंट का। वो अब आप जानते हो, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट 2πx इंटू थिकनेस dx। तो ये हो जाएगा सिग्मा 2πx² dx। ठीक है, इसको लाके यहां पुट कर दो, फंक्शन बन जाएगा, इंटीग्रेट मार दो। तो ये डीएम जो अपने पास आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2π, फिर यहां x² कर दीजिएगा। आपने r को x कर दिया है, पाई से ये कैंसिल किया, तो ओमेगा अपॉन 2 और ओमेगा अपॉन 2 डी क्यू लिखा है सिग्मा नॉट 2π x² और ये x², x की पावर 4 dx। इसी को इंटीग्रेट करेंगे, बाकी तो कांस्टेंट है। ये हो जाएगा 0 से r। यहां से 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो सिग्मा नॉट ओमेगा पाई r की पावर 5/5। ये आंसर आएगा भाई फाइनली, चेक कर लीजिए। सिग्मा नॉट ओमेगा पाई, बहुत बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, देख लीजिए उन्होंने क्या किया, या कहीं मैंने तो नहीं किया गलती। सिग्मा नॉट ओमेगा पाई r की पावर 5/5, ये ठीक है, यही आएगा। ठीक है।
अनुज आप चेक कर लीजिए, आपका आर की पावर 4 आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है देख लीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो सिग्मा नॉट ओमेगा पाई आर की पावर 5/5। क्लियर है सभी बच्चों को? इसमें ड्रॉपर के कितने बच्चे हैं जरा कमेंट करिए। ड्रॉपर के कितने बच्चे हैं कमेंट करिए। ड्रॉपर बैच के कितने बच्चे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हो यार तुम लोग। कितने बच्चे हैं ड्रॉपर बैच के? अच्छा तुम 12th के हो? अच्छा ड्रॉपर में भी पढ़ते हो? अच्छा आप 12th के हो, चलो। तो क्या आप ड्रॉपर में भी पढ़ पाते हो? आपको मतलब डमी स्कूल है क्या आपका? ना ना बढ़िया है, ठीक है, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो करिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को अब हैंडल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट मुझे अगर मोर देन वन लूप है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि दो रिंग है, दोनों के प्लेन अलग अलग हैं, पहले ये कर लें। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप पहले देखते हैं। रेक्टेंगुलर लूप, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रेक्टेंगुलर लूप। कोई रेक्टेंगुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कहां आपकी मुसीबत थोड़ी बढ़ जाएगी वो बताता हूं। और वहां पे आप वेक्टर अप्रोच लेना ज्यादा पसंद करिएगा। जैसे कि पहले मैं जनरलाइज कर दूं फिर आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टिंग लूप है, रेक्टेंगुलर ही ले लेते हैं, ऐसे जा रहा है, इसमें करंट। तो मैं जनरलाइज एक रिजल्ट बता रहा हूं, जो यहां तो आपको लगेगा कि सर ये क्यों बता रहे हो, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट कुछ सिचुएशन में आपको ये बहुत पेन रिलीवर की तरह काम करेगा। जैसे देखिए कि मान लीजिए ये आपका है, तो आपको सभी बच्चों को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, बताइए क्या बात है? स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस, ये सही है, आपको लीव मिल गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए फिर, स्कूल वालों को भी तो आपकी फोटो छापनी है, स्कूल वालों पे भी आप में फ्यूचर आईटीएन दिखा होगा, तभी उन्होंने कहा जा बेटा तू तैयारी कर, जब सेलेक्ट होना तो आना, मैं तेरा फोटो छापूंगा बस। बहुत बढ़िया। तो ये मुझे बता दो कि आप क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, कई बच्चों को पता है, ये अच्छी बात है। एरिया, बिल्कुल, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड आप मैग्नेटिक मोमेंट में क्या बोलते हो, एम क्या बोलते हो? एन आई ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है सबको पता ही है, ए वेक्टर होता है एरिया इंटू जो इसका एरिया वेक्टर होगा। लेकिन यहां पे तो चलो ये प्लेन एक टू डायमेंशनल प्लेन है, ध्यान से सुनिए कहां आपको फायदा करेगा। अगर ये टू डायमेंशनल प्लेन है तो इस टू डायमेंशनल प्लेन के परपेंडिकुलर वाला एरिया वेक्टर है जो अपनी हाथों से आप निकाल लोगे। बट अगर ये थ्री डायमेंशनल हो जाए, मतलब ये जो लूप है ना ये एक्स में हो, ना वाई में हो, ना जेड में, ये एक्स वाई जेड प्लेन में हो, ये एक्स वाई जेड प्लेन में हो, ठीक है, तब आप कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि एरिया वेक्टर के लिए क्या करिए, सीधे सीधे किसी भी दो कंसेक्यूटिव साइड का क्रॉस ले लीजिए, ए बी क्रॉस बीसी या फिर बीसी क्रॉस सी डी, कोई भी ले सकते हैं, बीसी क्रॉस सी डी या फिर सी डी क्रॉस डी ए,
या फिर डी ए क्रॉस, कंसेक्यूटिव लीजिएगा जो भी लीजिए, सी डी क्रॉस डी ए या फिर ए बी, बस इतना काफी है, आ गए यहीं पे, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से किसी भी दो का कंसेक्यूटिव साइड लेकर यहां एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। तो चाहे 3 डायमेंशनल लूप अगर हैंडल करना पड़े तो अपने आप वेक्टर आ जाएगा, फिर उसको आप मैग्नेटिक मोमेंट आप लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आईटी में भी आया हुआ है, अब मुझे उसका एग्जैक्ट डेटा तो नहीं याद है, लेकिन मैं अपना एक क्वेश्चन उसी के जैसा एक दे रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास एक लूप है, इस तरीके से है, ठीक है। ये अपने पास है x, ये है y और ये z प्लेन है, और लूप जो है अपना है वो कुछ ऐसा रखा हुआ है, देखिए ये लूप ऐसा रखा हुआ है, दिस इज द लूप। ये जो लूप आप देख पा रहे हो ये पूरा लूप है ऐसा। दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। अब जो बन गया बन गया। अब मान लीजिए इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये करंट आई फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, ठीक है। और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल जो है, जो ये साइड इस एक्सजेड प्लेन में बना रहा है वो 30 डिग्री है, ठीक है। स्क्वायर लूप ही ले लेते हैं, दिख नहीं रहा है लेकिन स्क्वायर लूप ले लीजिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए करंट कैरिंग स्क्वायर लूप of side A as shown in figure। तो हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, फाइंड एम वेक्टर। क्यों एम वेक्टर की जरूरत पड़ेगी अभी आगे क्लियर होगा। इसमें टॉर्क लग जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो इसका टॉर्क भी आपसे पूछा जा सकता है, जो अब आगे अभी हम पढ़ेंगे। जैसे आप याद करो डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो टाउ क्या लगता था, पी क्रॉस सी। उसी तरीके से यहां पे एम क्रॉस बी का टॉर्क लगेगा अगर हम एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हैं। तो हमें एम जो है वेक्टर में लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो एम यहां पे हम निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखो ये जो लूप है, ना ही ये एक्स जेड प्लेन में है, ना ही ये वाई जेड प्लेन में, ना ही ये एक्स वाई प्लेन में, मानते हो कि नहीं। ना ही ये एक्स जेड में, ना ही ये एक्स वाई में है, ना ही वाई जेड में है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे करना होगा, इसको आपको एरिया वेक्टर पहले लेके करना होगा। और एरिया वेक्टर के लिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड ले लीजिए। जैसे आप यहां पर हो, ये डी के जगह ओरिजिन कर देते हैं और इसको ओ कर देते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन से यहां पर पोलर फॉर्म से कोई भी दो साइड पकड़ लो जिसका आप वेक्टर लिख पाओ। तो पहले उसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तो कोई भी दो साइड इजी वाला पकड़ो। जैसे ए के कोऑर्डिनेट लिखना आसान है, वाई एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा, ये 0,a,0। बोलो भाई, 0,a,0 ये ए के कोऑर्डिनेट हो गए, और ये 0,0,0 है। सी के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो, ये एक्सजेड प्लेन में और ये ए है, तो पोलर फॉर्म से क्या लिखोगे, a cos 30 मतलब √3a/2 इसका हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और 0 और a sin 30 मतलब a/2 इसका
z कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये तो समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? तो क्या आप इन दोनों का एरिया लिख सकते हैं? CO क्या लिखेंगे? अब ये बात भी ध्यान रहे कि हम OC नहीं लिख सकते, आप CO लिखेंगे, नहीं तो गलत वेक्टर आएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो ये इनिशियल बोला जाएगा कोऑर्डिनेट, ये फाइनल। तो CO वेक्टर, इस साइड का वेक्टर CO जो साइड लेंथ है वो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? -√3a/2 i कैप -a/2 j कैप। ये क्लियर है सभी बच्चों को? CO, क्योंकि करंट इधर है इसीलिए C से O की तरफ जाएंगे, O से C की तरफ नहीं। और इसी तरीके से OA तो लिख सकते हैं, OA हो जाएगा a j कैप। तो अब आप बहुत आसानी से एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज CO वेक्टर क्रॉस OA वेक्टर। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, जिससे कि आप मैथमेटिकली आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या ऐसे निकालें फिर कंपोनेंट लें, इतना कुछ नहीं सोचना पड़ेगा आपको। आप डायरेक्ट लिखने वाले हैं, क्या हो जाएगा? a j कैप क्रॉस -√3a/2 i कैप -a/2 j कैप। ठीक है, तो A वेक्टर कितना आ जाएगा? J क्रॉस I क्या हो जाएगा? I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस I हो जाएगा अपना -K। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस, तो √3a² और ये देखो K कैप। चेक करिए जरा सभी बच्चे, चेक करके कंफर्म करिए, यही है J क्रॉस I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस I -K, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो √3a²/2 ये एरिया वेक्टर आ गया। ठीक है, CO में कैप क्यों होगा भाई? मैं पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं, कैसी बात करते हो यार तुम लोग। मतलब कभी कभी मुझे बहुत सरप्राइज होता है, बहुत ज्यादा हिले हुए हैं कॉन्सेप्ट तुम्हारा। ये मैं यूनिट वेक्टर थोड़े लिख रहा हूं यार, ये 2 पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं, तो 2 पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं तो पूरा लिखूंगा ना, ये यूनिट वेक्टर कहां लिख रहा हूं यार। तो ये अपने पास 2 साइड से हमने ये निकाल दिया, ये आ गया। अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट आप डायरेक्ट लिख लीजिए, m क्या हो जाएगा? NIA आपके सामने है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, बस इसको I से मल्टीप्लाई करने का है, तो √3ia² और ये हो जाएगा K कैप। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। ये सही है, जरा चेक कर लीजिए भाई सब लोग। सही है ना? 2 डायमेंशन में लेकिन आना चाहिए, ये K कैप में कैसे आ रहा है? ये तो गलत है। देखो जरा कहां गलती है। CO में क्या गलती किया है मैंने? CO गलत अरे ठीक है, CO में गलत लिखा है मैंने भाई, तभी तो मैं कहूं, बोल भी नहीं रहे हो। K कैप होगा ना, यहाँ पे 0 है ये, तो ये K कैप होगा। तो वही मैं कहूं कि इसमें एक डायरेक्शन में कैसे आ जाएगा भाई, यहां K कैप होगा। अगर एक प्लेन में होता, XZ में होता, तब जाके XY में, तब तो K कैप आता। अब करिए, अब कर लीजिए, आ जाएगा। तो यहां से A वेक्टर क्या हो जाएगा? J क्रॉस I वो हो जाएगा -K, J क्रॉस I -K माइनस माइनस प्लस K, तो ये हो जाएगा √3a² प्लस K कैप। और यहां पे आएगा J क्रॉस K होगा I, तो यहां हो जाएगा -a² J क्रॉस K I। ये जाएगा, मतलब ये XZ प्लेन में जाएगा, एरिया वेक्टर कुछ ऐसा जा रहा होगा, है ना, ऐसे जा रहा होगा XZ प्लेन में। क्लियर है सभी बच्चों को? XZ प्लेन मतलब इस तरफ, हाँ इस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा, कहीं इधर ऐसे जा रहा होगा। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है? अब ठीक है। C का कोऑर्डिनेट, C के कोऑर्डिनेट में देखिए, C के कोऑर्डिनेट में आपके पास जो ये वायर है, यहां दिख रहा है कि ये जो प्लेन है, ये x यहां बना हुआ है, x और ये z, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप, ये है, ये C है, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये r है, ये थीटा है,
तो ये कितना हो जाएगा यार, a cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, a sin थीटा, वही लिख दिया गया है, ये x हो जाएगा, ये z हो जाएगा। बहुत सिंपल है। यही थीटा 30 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू पुट की गई है, यही तो किया गया है। ठीक है, तो अब आप मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर फॉर्म में लिख पाएंगे। आई से बस मल्टीप्लाई कर देना है, √3a²/2 k कैप माइनस a², ये a² है ना, a²/2 i कैप। तो फाइनली आपको मैग्नेटिक मोमेंट ये मिल जाएगा। इसका मॉड लेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्या गलत है, क्या गलत हो गया भाई, J क्रॉस के आई ही होता है और J क्रॉस आई माइनस के होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सब सही है, कोई गलती नहीं है, सब सही है। ठीक है, यहां पे एक आई होगा बस, सब सही है अब। ठीक है, हाँ टाइम हो गया। ठीक है, यहां कोई गलती अब नहीं है, फाइनली ये सही है। तो आप कभी भी ऐसा लूप मिले 3D तो आप 2 का पकड़ के अगर कोऑर्डिनेट इजीली लिख पा रहे हो तो आप क्रॉस ले लीजिए, एरिया वेक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर कल।